लेकिन यहाँ उद्धव जी ने जो किया वो बहुत गलत ढंग से टिकट, लेकिन उनको सारा पता था कि भाई आप मनोहर जोशी के घर पे जा रहे हैं, और अगर घर पे जा रहे हैं तो उनको छोड़ो मत, बाजू में पेट्रोल पंप है, पेट्रोल लेके घर जला दो। नमस्कार, मैं ललित चौधरी, आप देख रहे हैं द लोकमंच। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि बुरे वक्त में ऊंट पर बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। सेम बिल्कुल वही एग्जैक्टली उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र में हो रहा है। उद्धव ठाकरे के इतने बुरे दिन चालू हो गए कि एक के बाद एक उद्धव ठाकरे के गले मुसीबत पड़ती ही जा रही है, और इसमें किसी और का दोष नहीं है, खुद उद्धव ठाकरे का दोष है। एक बड़ा खुलासा, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज उद्धव ठाकरे को लेकर आ रही है। दरअसल 2009 की ये खबर है, 2009 का ये खुलासा आज हुआ है। क्या है पूरी खबर, और वीडियो भी आपको दिखाऊंगा जिससे आप लोग हैरान रह जाएंगे कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत ऐसा कैसा कर सकते हैं। मौजूदा एकनाथ शिंदे की सरकार के एक मंत्री ने, जिनका नाम सरवनकर है, उन्होंने खुलासा किया है कि 2009 में मेरी टिकट काट दी गई थी। यानी कि सरवनकर उद्धव ठाकरे के उस टाइम पार्टी में हुआ करते थे, उनकी टिकट कट गई। और उद्धव ठाकरे से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आपकी टिकट मनोहर जोशी के जरिए कटी है। आपको बता दूं, मनोहर जोशी बाला साहेब ठाकरे के बहुत खास हुआ करते थे उस टाइम पर। 2009 की ये बात है, और मनोहर जोशी पूर्व सीएम भी हैं महाराष्ट्र के। तो ऐसे में सरवनकर से कहा गया, उद्धव ठाकरे ने ऐसा, सरवनकर ने कहा है कि मुझसे संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने कहा कि जाओ और सरवनकर के घर पर हल्ला बोल दो। और संजय राउत का फोन आया। पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। एंड में मैं वीडियो उनकी चला दूंगा, जो बयान है सरवनकर का, हाल ही का, लेटेस्ट का, कल का उनका स्टेटमेंट आया है। तो सरवनकर पर संजय राउत का भी फोन गया, और संजय राउत ने पूछा कि आपकी टिकट कैसे कटी, आपको पता है? तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, कि अभी आप कहां जा रहे हैं? तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। लेकिन संजय राउत को पहले से पता था सब कुछ, कि क्या चल रहा है, मनोहर जोशी के घर पर हमला करने की तैयारी चल रही है। ऐसे में उन्होंने साफ साफ उद्धव ठाकरे और संजय राउत का नाम लिया है। अब संजय राउत ने फोन पर उनसे कहा कि एक काम करना, बाजू में पेट्रोल पंप है, वहां से पेट्रोल लेना और मनोहर जोशी के घर को तबाह कर देना, मतलब जला देना। सरवनकर की टिकट कटने के एक दिन बाद ही उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, और कांग्रेस ज्वाइन करने के एक दिन बाद ही सितंबर 2009 में उनका स्टेटमेंट आ गया था कि मनोहर जोशी के घर पर हमला संजय राउत और उद्धव ठाकरे के कहने पर हमने किया था, उन्होंने मुझे इसके लिए उकसाया था। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मनोहर जोशी, जो कि पूर्व सीएम महाराष्ट्र के रह चुके हैं, उनके घर पर हमला करने के लिए, क्योंकि एक टिकट कट गई थी तो उसमें मनोहर जोशी को जिम्मेदार ठहराया गया था। और ये अभी ये फिलहाल सरवनकर जो है एकनाथ शिंदे की पार्टी में बीजेपी के साथ अलायंस बनकर जो पार्टी बनी है उसमें मंत्री हैं। और ऐसे में इन्होंने अभी कल ही एक बड़ा खुलासा किया है। अब पूरा वो वीडियो देखिए सरवनकर का, जो उन्होंने अपना बयान दिया है कि किस प्रकार उद्धव ठाकरे और संजय राउत के कहने पर यह सब बवाल हुआ था। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे समय में जब महाराष्ट्र में चुनाव आने हैं, उद्धव ठाकरे ने अभी हाल फिलहाल में कल परसों ही एक स्टेटमेंट दिया कि राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है, वहां पर जो लोग आएंगे उनके साथ में गोधरा जैसा कुछ कांड हो सकता है। यानी कि इनडायरेक्टली वो कह रहे थे कि बीजेपी ऐसा कुछ करवा सकती है जैसा कि गोधरा में हुआ था। अब ऐसा बयान ऐसे वक्त पर देना, और ऐसे आदमी का देना जो जिसके पिताजी खुद राम मंदिर की लड़ाई लड़े थे, वो ऐसा बयान दे रहे हैं कि राम सेवकों के साथ में ऐसा हो सकता है कि उनके साथ गोधरा जैसा कांड हो जाए। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार उद्धव ठाकरे की बुद्धि फिलहाल घूमी हुई है। इस इंडिया अलायंस के चक्कर में वो कुछ भी उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं और उसमें खुद उल्टे ही फंसते जा रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक हमारे चैनल द लोकमंच को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद। उसका जायजा लेने के लिए शिंदे साहब ने हमें भेजा था। 2000 के दरमियान, 2000-2004 के दरमियान मैं कोल्हापुर का संपर्क प्रमुख भी रहा था। उसके बाद वहां के 5 एमएलए हमारे चुन के आए थे। अच्छा खासा काम हुआ था। वहां की जो लोग थे खुश थे। जब भी कल मैं गया तभी उन्होंने मुझे बताया कि तभी संगठनात्मक की रचना या पदाधिकारी बहुत अच्छा ढंग से संगठना वहां अपने मेहनत करके बनाई थी।
लेकिन जब इलेक्शन आया तभी आपका ये टिकट कटवाया। और वहाँ एक दो ऐसे लोग थे कि जो मनोहर जोशी साहब को बहुत चाहते थे, उनके क्लास में पढ़ते थे, और शादी होने के बाद एक दो औरत वहाँ वही मेले में थी, और उन्होंने ये पूछा कि भाई ये सारा हुआ, ये टिकट कटवाया या जो भी कुछ हुआ वो मातोश्री से हुआ, लेकिन तो फिर मनोहर जोशी के घर पे अटैक करना, उनको शिवाजी पार्क से मेले से भगा के मतलब भाषण करने के लिए नहीं देना, ये सारा क्या है मामला। तो मजबूरन मुझे बोलना पड़ा कि हकीकत जो हुई थी कि टिकट काटने के लिए वैसे तो बाला साहब बहुत जन के टिकट काटते थे, और काटने के लिए नेता को कोई तो प्लान करने का जरूरत नहीं होता है, वो कभी भी कैसा भी किसी को भी बोल सकते हैं कि भाई आपको टिकट नहीं मिल सकता है, मैं दूसरे को दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ उद्धव जी ने जो किया वो बहुत गलत ढंग से टिकट काटा। मेरे यहाँ जो जनता थी उनको अगर सदा सरवनकर उम्मीदवार नहीं है तो वो और किसी को वोट नहीं देने वाले थे। इस ढंग का वातावरण था, क्योंकि मैंने 5-7 साल 10 साल में काम किया था। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचाया, और मुझे मनोहर जोशी ने मुझे मेरी जो टिकट है वो कटवाई। ये उद्धव जी ने, और हमारे जो वहाँ मिलिंद नार्वेकर थे, उन्होंने आपको ये सारा मोर्चा लेके उनके घर पे जाना पड़ेगा। जब भी हम लोग उनके घर के यहाँ आने के लिए निकले, करीबन 2-3-4 मिनट का ही टाइम हुआ था, तो संजय राउत जी का फोन आया कि भाई आप कहाँ जा रहे हो। तो मैंने उनको बताना योग्य नहीं समझा कि मैं क्यों बताऊं उनको, उद्धव जी ने या मिलिंद जी ने मुझे जो बताया वो क्यों बोलूं। लेकिन उनको सारा पता था कि भाई आप मनोहर जोशी के घर पे जा रहे हैं, और अगर घर पे जा रहे हैं तो उनको छोड़ो मत, बाजू में पेट्रोल पंप है, पेट्रोल लेकर घर जला दो, उसका नाम भी मत रखो, ऐसा इस ढंग से आदेश दिए। उसके बाद हमारे जो सैनिक थे, मैं वहां सबको बता दिया कि हमको जाना है मनोहर जोशी के घर पे। उन्होंने टिकट नहीं तो सारा अगर जितना भी गड़बड़ हुआ उन्होंने किया है, तो उनके घर पे जाना चाहिए। और इस ढंग का मातोश्री का आदेश है तो अपने को पेट्रोल लेके उनके घर तक जाना चाहिए और घर चला